अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक तो एग्रीमेंट के हवाले से बात की जाएगी कि अगर आपका एग्रीमेंट सेम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप एग्रीमेंट को चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इसके बाद अगर आप ओमान से पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में छुट्टी पर आए हुए हैं और आप जो है 6 मंथ से 6 माह से ज़्यादा रुक जाते हैं अपने घर पे और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 6 माह के बाद जो है एंट्री बैन हो जाती है। तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा कैसे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हो सकते हैं जबकि हमारा वीज़ा भी बाकी हो। और इसके अलावा क्या पूरी फ़ीस वीज़े की अदा करने के बाद वीज़ा कैंसिल करने पर भी कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं अरबाब को या कंपनी को, या नहीं देने पड़ते। इसी हवाले से बात करूंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल के आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले जो सवाल है उस सवाल का जवाब देते हैं कि भाईजान, एग्रीमेंट जो होता है वो जो आपको आपकी कंपनी, जो कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, जो अरबाब आपको वीज़ा दे रहा है या जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है, वो बंदा जब आपको वीज़ा देता है उससे पहले आपकी तरफ एक ऑफ़र लेटर आता है। उस ऑफ़र लेटर को आपने बगौर जायज़ा लेना है उसका, और उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसको ज़हन नशीन कर लेना है। फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब जब वहाँ पे सल्तनत ओमान के अंदर इंटर होंगे, इंटर होने के बाद जब आपका वीज़ा स्टैम्प सब कुछ हो जाएगा, जब आप काम करना शुरू करेंगे, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपसे एक एग्रीमेंट साइन लिया जाएगा। क्या सेम वही चीज़ उसमें लिखी हुई है जो ऑफ़र लेटर में लिखी हुई थी, वही सैलरी लिखी हुई है, वही वो काम लिखा है, वही ड्यूटी टाइम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ तो उनसे डिमांड करें कि ये जो ऑफ़र लेटर में था यही सेम एग्रीमेंट में चाहिए। उस वक्त चेंज हो सकता है। अब भी आपका एग्रीमेंट जो है मेरे प्यारे भाई तब्दील हो सकता है, आप तब्दील करवा सकते हैं। इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। बस आपने डिमांड करनी है कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वो उसके मुताबिक आपका एग्रीमेंट कर लिया जाए। अपने मुल्क में छुट्टी पर जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में जाते हैं, चाहे बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका, नेपाल, कहीं पर भी आप ओमान से छुट्टी पर गए हैं, अपने घर में आपने ज़्यादा स्टे कर लिया है, 6 मंथ से ऊपर हो गया है, या आपको मजबूरी की वजह से आपने ये ओवर स्टे कर लिया है वहाँ पर, अब आपकी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एंट्री बैन हो गई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई महबूब अभी हाज़िर है। बस आपने करना ये है, सवाल करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करना है, यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करना है, और फिर आपने अपना क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब जो है आपको तसल्ली बख्श दिया जाएगा। अगर आपने अपने मुल्क में रहते हुए ओवर स्टे कर लिया हुआ है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने अरबाब से, अपनी मौजूदा कंपनी से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा जो वीज़ा था वो अभी बाकी है, चाहे आपका वीज़ा 1 माह बाकी है, 15 दिन भी बाकी है, फिर भी आपको आरओपी की जानिब से वो एक लेटर लेकर देंगे, जो लेटर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर दिखाकर ओमान की एंट्री ले सकते हैं। और ओमान में इंटर होने के बाद भी वो आपके लेटर काम आएगा और आपका वीज़ा जो है वो वैलिड हो जाएगा। आपकी एंट्री जो है वो डाल दी जाएगी, यानी कि आपकी जो एंट्री बैन हुई थी वो एंट्री आपकी ओपन हो जाएगी। बस करना ये है कि आपने अगर 6 मंथ से ज़्यादा ओवर स्टे कर लिया है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस बात को ज़हन नशीन रखा कीजिए, इस बात को ध्यान में रखा कीजिए कि जब आप ओमान से एग्ज़िट करते हैं तो 6 मंथ से पहले आपने सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा इंटर होना है। अगर नहीं हो पा रहे, कोई मजबूरी, कोई वजह आ गई है, तो आपके ऊपर एंट्री की बैन लग जाती है, यानी आप 6 मंथ के बाद सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात की आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। वो दोस्त अहबाब जो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्री वीज़े के ऊपर हैं, चाहे वो सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और अब वो कैंसिल करके वीज़ा अपना अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं, उनसे उनकी कंपनी, उनका अरबाब, उनका फोरमैन, उनका एजेंट जो है इजाफ़ी पैसे मांग रहा है,
वीज़े की फ़ीस मांग रहा है, तो उनके हवाले से बात करते हैं। देखें, अगर आप लोगों ने सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जाते हुए वीज़े की फ़ीस जो है वो मुकम्मल तौर पर पे कर दी है, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, आप कहीं से भी तलक रखते हैं, आपने वीज़ा ख़रीद लिया, उस वीज़े की मुकम्मल फ़ीस जो है वो पे कर दी हुई है। अब आप वीज़ा कैंसिल करके वापस आना चाहते हैं, आपका अपने काम के ऊपर जो है वो मन नहीं लग रहा, आप ये काम नहीं करना चाहते किसी भी हाल में, बस आप चाहते हैं कि आप अपने वतन वापस ही आ जाएं, तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो वीज़ा कैंसिल करने की फ़ीस है वही अदा करनी है। वो तकरीबन 15 रियाल से 20 रियाल, 25 रियाल या 35 रियाल यानी कि 35 रियाल तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब वो लोग जो सिर्फ फ्री वीज़े के ऊपर जाते हैं, यानी कि उनको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करती है, अब वो वापस आना चाहते हैं अपने मुल्क वापस वीज़ा कैंसिल करके, तो उन लोगों से मैं अर्ज़ कर दूं कि आपने अपने वीज़े की कैटेगरी चेक करनी है। आपके वीज़े की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, क्योंकि वीज़े की जो हाई लेवल की कैटेगरी उनकी फ़ीसें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, लेकिन जो लेबर के वीज़े की फ़ीस है वो 201 ओमानी रियाल से लेके 350 ओमानी रियाल तक की है। उसमें आपकी वहाँ पे जो मेडिकल हुआ था उसकी 5 रियाल फ़ीस है, 35 रियाल फ़ीस है, वो भी आपको पे करनी होगी। जो आपका लेबर कार्ड बना, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बना, उसकी जो फ़ीस है 20 रियाल, वो भी देनी पड़ेगी। इस तरह मिल मिला के जो टोटल कॉस्ट है आपके वीज़े की 320 रियाल है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, नहीं लिखा हुआ, कुछ कंपनियां जो हैं वो अपने एग्रीमेंट में ये बात लिख लेती हैं कि अगर आप अपने वक्त से पहले, अपनी मुद्दत से पहले अपना वीज़ा कैंसिल करते हैं तो ये जो वीज़े की कॉस्ट है, जितना भी खर्चा हमने आपके ऊपर किया है, ये आप रिटर्न करें और वीज़ा कैंसिल करके आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। ठीक है, ये बात तो होगी ऐसे। अगर अब वो लोग जो वीज़े की मुकम्मल तौर पर फ़ीस अदा करके जाते हैं, वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वीज़ा कैंसिलेशन फ़ीस अदा करनी होती है, वो भी 25 ओमानी रियाल, 35 ओमानी रियाल, इससे अलावा और कुछ भी अदा नहीं करना होता। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात की आप लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के साथ आने वाले वक्त तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।